So we are here again with our Gita part, I think. Gita learning, reciting. From today we'll start from shlok number 3 to 11. We will complete 3 to 11. So let's start it. पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शल्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ता भवान् भीष्मश्च कर्णश्च विपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशास्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अन्येषु च सर्वेषु यथा भागामवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ओके, सो ये था आज का जो आज हम लोग मतलब पढ़ेंगे, इसका मीनिंग जानेंगे। सो तो इसके पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे दे कि दोनों सेना बैटल फील्ड में आ चुकी है और धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन किया है संजय को कि युद्धभूमि में क्या चल रहा है, जिसके आंसर में संजय ने कहा कि दोनों सेनाएं आ चुकी है एक दूसरे के आमने सामने और दुर्योधन पांडवों की सेना को देख के द्रोणाचार्य के पास गए कुछ कहने। तो इस श्लोक में एक्चुअली हम जानेंगे कि वो क्या बात कर रहे हैं द्रोणाचार्य से। आइए जानते हैं। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। यहाँ तक दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं उनकी सेना के बारे में, लेकिन उनकी सेना के बारे में जब इतना बोल रहे हैं तो उन्होंने फील किया कि मुझे द्रोणाचार्य को भले ही वो हमारे सेना के ही है, फिर भी अपनी सैन्य शक्ति का भी मुझे परिचय देना चाहिए। तो फिर दुर्योधन बोलते हैं किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। हमारी शक्ति अपरिमेय है, मतलब इमेजरेबल, विच कैन बी मेजर, मतलब इतनी बड़ी सेना है उनकी। और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है, दैट इज लिमिटेड है। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। मतलब ही इज क्लियरली मोटिवेटिंग
हिज सेना की हम लोग की शक्ति बहुत ज़्यादा है उनसे, तो आप कृपया डू योर बेस्ट। We are much capable to fight with them, right? बस हाँ। So, मतलब पूरा जो है ना, नाउ ही इज जस्ट मोटिवेटिंग द टीम कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। और कहीं ना कहीं वो अपने अंदर वो थोड़ा डर नहीं, मतलब लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन, और थोड़ा होता है ना कि सामने वाला भी बहुत स्ट्रांग है। हाँ। सो वी आर स्ट्रांग आल्सो, ही हैव टू समहाउ ही इज प्रूविंग टू हिमसेल्फ आल्सो कि वी आर स्ट्रांग। और हाँ, और अपनी सेना को भी, क्योंकि अल्टीमेटली सेना मुझ पे बिलीव करेगी तब एज अ लीडर मैं सक्सेस हो पाऊंगा, ये भी एक बात है। तो वो अपनी सेना को इसीलिए विश्वास दिला रहे हैं जीत का। तो समर हम लोग मतलब इससे तो ये भी हम लोग को मतलब पता चल रहा है ना कि आज मतलब वी कैन रिलेट दैट कि आज भी हम लोग जब कोई मतलब टीम वर्क करते हैं तो वी ऑल्सो डू दैट कि वी आर स्ट्रांग। तो वो खुद से पहले हम टीम को मोटिवेट करते हैं कि लुक वी आर स्ट्रांग एंड वी हैव टू डू दिस टुगेदर। हाँ, मतलब किसी भी चीज़ में आप ले लीजिए, आइदर इन कॉर्पोरेट या एजुकेशन सेक्टर, कोई भी सेक्टर आप पकड़ लीजिए जहाँ पे भी टीम वर्क की बात आती है। तो टीम वर्क में क्या होता है, सबसे बड़ी क्वालिटी जो कहा जाता है वो है लीडरशिप का। इफ़ यू कैन लीड वेल, आप अपनी टीम को यस गुड ग्रेट। सो ठीक है, नाउ दी थिंग इज कि हम लोग या आपने तो जो मीनिंग था इसका और कुछ आज नहीं, बस इतना ही ना। Okay, now I will read this once again. So the proper meaning is, "O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupada. Here in this army are many heroic bowmen, equal in fighting to Bhima and Arjuna, great fighters like Yuyudhan, Virata and Drupada. There are also great heroic powerful fighters like Chekitan, Kashiraj, Purujit, Kunti Bhoja and Shabdya. There are the mighty Udhamanyu, the very powerful of Uttamaja, the son of Subhadra and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. But for your information, O best of the Brahmanas, let me tell you about the captain who are specially qualified to lead my military force. There are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwathama, Vikarna and the son of Somdatta called Bhurishrava, who are always victorious in battle. So yeah, they are very much confident. No? There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are equally or well equipped with different kinds of weapons, and all are experienced in military science. Strength is immeasurable, and we are perfectly protected by our grandfather Bhishma. Whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhima, is limited. They think that all of you must now give full support to grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. So here Duryodhana meets Krishna also. वो जो कह रहे हैं कि भीम द्वारा प्रोटेक्टेड है बट लिमिटेड है, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने कृष्णा को मिस कर दिया। Correct. He just missed Krishna. हाँ, कि सबसे बड़ा योद्धा तो बैठा है। सबसे बड़ा योद्धा तो बैठा है। अच्छा लगा मतलब he missed the main part. ये इसको कहते हैं कृष्ण की माया। या करेक्ट। कृष्ण ने भुला दिया। हाँ, मतलब जिसने रचा उसी को भुला दिया। ओके, सो टुडे वी तो फिर आज हमने वर्स 3 to 11 कवर भी कर लिया, जान भी लिया कि कौन कौन किसके मतलब फेवर से है, पर कृष्ण को भी भुला दिया। तो यही पे तो मतलब फ्रॉम द फर्स्ट चॉइस दिस इज आई थिंक दे आर हिंटिंग दैट कि ही लॉस्ट द बैटल फ्रॉम द फर्स्ट। पहले कृष्णा को जब उन्होंने चूज नहीं किया, उसके बाद व्हाई यू आर लाफिंग? नहीं, मैं आपका मतलब पॉइंट ओके, आई थिंक मतलब मैं कहीं रॉन्ग जा रही हूँ। सो पहले कृष्णा को चूज किया, उसके बाद चूज नहीं किया, उसके बाद उन्होंने अभी कृष्णा को ही भुला दिया। सो ही इज द वन एंड मतलब ही इज मिसिंग फ्रॉम कंट्रोलिंग एवरीथिंग। सो लेकिन हाँ, कंट्रोलिंग एवरीथिंग, बट मतलब चॉइस तो हमें ही करना है कि वी मस्ट रिमेम्बर हिम या हम उनको फॉरगेट कर दें। So that's all for today.
और हम तो अभी लॉन्ग टू गो। तो अभी बस बातें बहुत हो गई, अब युद्ध स्टार्ट होने ही वाला है। सो स्टे ट्यून्ड टू नो अबाउट मोर लाइक अस। बाय।